मुंगेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि विधानसभा में हंगामा नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुद्दे पर लगातार हंगामा होता रहा। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी राजनीति साधने में जुटे हैं। विपक्ष हंगामे के माध्यम से चर्चाओं में बना रहना चाहता है। सरकार भी ज्यादा मुद्दों पर चर्चा करने के मूड में नजर नहीं आती और ऐसी स्थिति में जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं हो पाती। इस मौके पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी से कई मुद्दों पर खास बातचीत की है। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। विधानसभा में आज लगभग पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। किसानों का मुद्दा था, अतिवृष्टि की समस्या थी। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। सरकार ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हंगामा इस कदर था कि सदन आज तय समय से पहले खत्म करना पड़ा। इस पूरे दिन के घटनाक्रम को कैसे देखते हैं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, उनसे बात करते हैं। आज पूरा दिन था वो लगभग हंगामा रहा। अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा था। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सरकार ने भी जवाब दी है, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। इस बीच आप एक निर्दलीय विधायक भी है, अपने क्षेत्र की समस्या कुछ सोच के आए होंगे कि सदन में उठाएंगे, तो क्या लगता है, क्या कहना आपके? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि सदन न चले। प्रदेश की 8 करोड़ की जनता जो है वो देख रही है। ओलावृष्टि बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव बहुत बड़ी समस्या है। ये हंगामे से नहीं, बैठ के चर्चा करने से इसके हल निकलेंगे। आज के समय में न पक्ष चाह रहा है कि कोई ना कोई हल निकाले और विपक्ष चाह रहा है कि हम कैसे भी करके मीडिया में बने रहे। देखिए, आपको मीडिया में बना रहना तो आप काम करो अपना, है ना, हल्ला करो, बाहर आके करो ना, सदन को चलने दो। 8 करोड़ जनता इस सदन से बहुत उम्मीद रख रही है। आज के समय में कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे थे जिनको सदन में रखा जाना था। मैंने 295 के माध्यम से तमाम हमारे दक्षिणी भारत में जितने भी राजस्थान के प्रवासी भाई जो व्यापार करने के लिए गए हैं, उनका जो इश्यू था, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र में उनके साथ में मारपीट हुई, सिर्फ इसलिए कि भैया ये मराठी नहीं बोल रहे। तमाम जगह आप अगर कर्नाटका की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करूंगा, केरला की बात करेंगे, तो हर जगह हमारे प्रवासी जो भाई हैं उनके साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। और इस चीजों पे बात क्यों नहीं हो रही है? आज 295 के माध्यम से मैंने प्रदेश की सरकार के सामने और विशेषकर सदन की पटल पे ये इश्यू रखा कि आप इन तमाम चीजों पे बात करें, चर्चा करवाएं, उन लोगों की पीड़ा को समझें। वो सिर्फ एक वोटर नहीं है, वो राजस्थानी लोग जिनके लिए राइजिंग राजस्थान हम कर रहे हैं कि भैया यहाँ आके आप इन्वेस्ट करो। आज के समय में अगर आप वहां प्रोटेक्ट नहीं करोगे, उनको मजबूत नहीं करोगे, तो वो कल की डेट में अपने आप ही आ जाएंगे, धंधे छोड़ने पड़ जाएंगे। तो तमाम ये लोग जो है इनके बारे में विचार करना था। साथ ही साथ कल एक गडरा जो सीमांत से सटा हुआ कस्बा है, बहुत बड़ा उपखंड है, लगभग सारे 36 कौम के लोग वहां रहते हैं। वहां पे महेश्वरी परिवार है हमारा, तो उनके साथ में कल डकैती हुई, उनके पूरे परिवार को बांध दिया गया, डकैती हुई। थोड़े दिन पहले अगर मैं कल की बात करूं तो कल डांगरी के अंदर एक हत्याकांड हुआ। आए दिन ऐसी घटनाएं विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर डिवीजन पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। आज के समय में अपराध जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप पक्ष और विपक्ष सिर्फ ये हंगामा करके उन तमाम मुद्दों पे पर्दा नहीं डाल सकते। आपको बात करनी होगी, जनता जवाब मांग रही है। आज सदन चलता तो तमाम चीजें सामने आती, क्या क्या विषय है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से कई सारे जो इश्यूज थे उनको हंगामे के कारण दबा दिया गया। सब ये चीजें कतई ठीक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सदन चले, मजबूती से बात हो। साथ ही साथ आज कारखाना और तमाम चीजों पे, टैक्सेज पे, जीएसटी पे जो चर्चा थी, आज आप कह रहे हैं कि हम श्रमिक जो है उनका टाइम बढ़ा रहे हैं। आप 8 से 12 घंटे कर लो, आप 14 घंटे कर लो, 16 घंटे कर लो। मुझे ये बताओ, आज टाइम बढ़ाने के बाद, आपके इस बिल को पास होने के बाद, जो फैक्ट्री का जो ओनर होगा, जो कारखाने का मालिक होगा, उन लेबर्स के साथ जब अनैतिक ढंग से उनसे काम कराएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उन श्रमिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना आपका और हमारा काम है। उसको सही वेतन मिले, पूरे तरीके से उसकी फिटनेस पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे प्रॉपर काम हो, उसको रेस्ट मिले, रिलैक्स मिले। पर साथ ही साथ इन तमाम चीजों पे तो कोई चर्चा हुई नहीं। हम पास कर रहे हैं, आप करिए ना पास। पर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने महिलाओं के काम करने का समय है बढ़ाया है, बहुत बढ़िया है, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। पर साहब, महिला सशक्तिकरण तो आप करो, पर रात के समय में जो आप काम करा रहे हो, वो महिला जब घर जाएगी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैंने जैसा पहले आपको बताया कि कई सारी घटनाएं आए दिन होती आ रही है। ये तो एक घटना है जो मैंने बताई है, पूरे प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा, क्यों हो रही है? तो ये तमाम चीजें आपके मन में ये पीड़ा है या गुस्सा भी है कि आप जैसे जो विधायक पहली बार आए हैं, किसी पक्ष से जुड़े हुए नहीं है,
तो उनके मुद्दे सदन में जो उठने का उनको वक्त ही नहीं मिल पा। देखिए, हम तो फिर भी उठा रहे हैं, कई सारे बेचारे और हैं उनको वक्त नहीं मिल रहा, हम तो हमारी उठा ही लेंगे, उठा भी रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। पर सदन अगर चलेगा तो प्रदेश की जनता के तमाम वो विषय हैं वो सामने आएंगे, सरकार के सामने उस पर विचार होगा, सही अर्थ निकलेगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि विघ्न डालना ये कतई ठीक नहीं है। हाँ, आपको अपने घर जाना है, 3 दिन छुट्टियां मनानी, आप मत आते, पर सदन तो चलाओ, सदन चलना चाहिए। माननीय स्पीकर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा प्रयास करते हैं कि सदन चले। तो इस तरीके से सकारात्मक सोच के साथ में प्रदेश की 8 करोड़ जनता जो एक आस और उम्मीद लगा के बैठी है, निश्चित रूप से उनके हितों के साथ किसी भी तरीके का कुठाराघात सहन नहीं होगा और हम 2 बार विरोध करेंगे, 1 बार नहीं 2 बार करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी मजबूती से आवाज भी रखेंगे। बिल्कुल, तो रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने कहा है कि सदन चलना चाहिए, विपक्ष अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हंगामा हो और सदन की कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि इससे जनता के मुद्दे हैं वो दूर हट जाते हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।